थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने ख़ुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। थैंक यू सो मच जो आप लव एंड सपोर्ट देते हैं चैनल को, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हमारे लाइव शो पे जो हम एवरी वेंसडे करते हैं फ्रॉम 6 to 7 ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। आपको जो आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो मुझसे लोग सवाल करते हैं ऑन यंग अडल्ट्स। सो पहला सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझसे, थोड़ा मैं पहले समरी दे दूँ। यंग अडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि जो 18 to 25 के बीच में है, और होम ऑफिस ने जो कंसेशन पॉलिसी निकाली थी कि अगर आपने हाफ द लाइफ इधर गुजारी है, 18 to 25 के बीच में आपकी एज है, और 5 साल का वीज़ा आपके पास इन द पास्ट रह चुका है, तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये कंसेशन थी। अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने इस कंसेशन के ऊपर बात भी की हुई है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, लेकिन जिस तरह मैंने बोला कि मेरा मकसद ये है इन शॉर्ट वीडियोस का कि मैं आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊं और ऐसी चीज़ें डिस्कस करूं जो मुझसे लोग पूछते हैं फ्रॉम विद माई एक्सपीरियंस। तो मुझसे पहला सवाल जो पूछा जाता है, लोग पूछते हैं मुझसे इस वीज़े के बारे में कि तारिक भाई ये वीज़ा हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त होम ऑफिस ने ये सिस्टम किया हुआ है कि आप FLRFP जो एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे तो नहीं, मैं इनको कहूँगा 18 to 25 के बीच में, जिसके अंदर आप फिर एडिशनल आप समझ लें कवरिंग लेटर पे या फॉर्म के एंड में हम लोग डालते हैं कि जी ये कंसेशन के अंदर हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि इस एप्लीकेंट को जिसकी एज 18 to 25 के बीच में है, आप इसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दें। अगर कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस ऑलरेडी डाली हुई हैं एज, और इन बच्चों को एज डिपेंडेंट किया हुआ था, बिकॉज ऑफ कोर्स दे केम हेयर जब ये अंडर 18 थे, और आप उसी तरीके से एप्लीकेशंस चला रहे हैं, तो फिर आप होम ऑफिस को अडेंडम ईमेल यानी एक्स्ट्रा ईमेल भेज सकते हैं जिसमें आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स कोई ख़ास फॉर्म नहीं है इसका, वही जो FLRFP फॉर्म है, अगर आपने एक्सटेंशन ऑलरेडी डालने लगे हैं तो उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन आपने डाल दी है तो आप उसके अंदर उनको ईमेल के साथ ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपने सोचा है कि जी वीज़ा हमारा 2-3 साल का बच्चे का है लेकिन अभी यूनिवर्सिटी जाने लगा है, हम उसकी सेटलमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो FLRFP इज़ द फॉर्म। अब क्योंकि फॉर्म FLRFP है तो बिल्कुल इस पर फ़ी वेवर की इजाज़त है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ये बच्चे की, मैं बार बार बच्चा बोल रहा हूँ बट यू अंडरस्टैंड मेरा मतलब 18 to 25 के बीच की एज की, तो बिल्कुल आप FLRFP फॉर्म पे फ़ी वेवर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो पहला सवाल तो मुझसे ये पूछा जाता था कि तारिक भाई ये एप्लीकेशन डालते किस तरह, कुछ अक्सर लोग ये परेशान थे मुझसे मिलके कि हम ईमेल कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है कि हमारे बच्चे के 80 इस कंसेशन में आता है, तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल, ये तरीका बिल्कुल ठीक है और फ़ी वेवर भी इस वक्त मिल रहा है। एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बोल दूँ जो अक्सर लोगों को नहीं पता, किसी ने रिसेंटली मुझसे कॉल पे या हाईलाइट भी की थी बात, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसका पता है क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे थे, वो ये कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर बच्चे की एज ओवर 25 भी है लेकिन वो बाकी कंसेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, तो फिर भी वो बच्चा यंग अडल्ट मैं वर्ड यूज़ करूँगा, वो यंग अडल्ट ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यानी कि ऑल्दो जो 4 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर उस यंग अडल्ट की एज 25 से ऊपर भी हो गई है तो फिर भी वो इस कंसेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। ये होम ऑफिस की पॉलिसी जो है ये बात बोलती है।
आया जब ये पॉलिसी चेंज हो तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो ये पॉलिसी है। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी एप्लीकेशन डालने से पहले देखना पड़ेगा कि जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं कंसेशन की वो आप मीट कर रहे हैं। फिर मुझसे पूछा जाता है तारिक भाई जो नए कवानीन आ रहे हैं क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये कंसेशन के ऊपर? द आंसर इज़ येस, बिकॉज ये पहले होम ऑफिस की पॉलिसी थी कंसेशन। जो नए कानून आ रहे हैं जो कि अभी इमिग्रेशन रूल हिट इन करेंगे 20 जून से, जिनको सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ एक कानून है, उसमें ये कंसेशन को उन्होंने रूल बना दिया है। इन अदर वर्ड्स अब ये कंसेशन इमिग्रेशन रूल के अंदर आ गई है। हाईली लाइकली इसके दो इम्पैक्ट होंगे, मैं इसको कंफर्म भी कर दूंगा बाद में, बट हाईली लाइकली जो दो इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं ऑब्वियसली पहला ये कि पहले लाइफ इन द यूके इसके अंदर टेस्ट नहीं था। अब जब ये रूल में आ जाएगा कोई भी ओवर 18 यंग अडल्ट जब ये एप्लीकेशन डालेगा तो उसको लाइफ इन द यूके इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ द रूल। कंसेशन के अंदर उन्होंने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बोली थी कि इन यंग अडल्ट्स को जब ये सेटलमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे अपनी FLRFP एप्लीकेशन के अंदर तो उनको लाइफ इन द यूके या इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि चेंज हो जाएगा 20 जून के बाद। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली, जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला है, इसके साथ अब फीस इन्वॉल्व होगी, बिकॉज ये जो होम ऑफिस ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे लॉन्च ये कर भी दिया है कि जितनी भी प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशंस होंगी इंडेफिनिट की, इसकी फ़ीस इन्वॉल्व होगी और आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब आया ये एप्लीकेशंस जो प्राइवेट लाइफ की होंगी इनमें फ़ी वेवर मिलता है या नहीं मिलता ये देखने की बात है, लेकिन जो फ़ी वेवर की पॉलिसी गाइडेंस है उसमें सेटलमेंट एप्लीकेशंस नहीं आते। हाँ, फ्यूचर में अगर फ़ी वेवर की पॉलिसी गाइडेंस अपडेट हुई गाइडलाइंस तो मैं आपको उसके ऊपर अलग वीडियो कर लूँगा, लेकिन लगता नहीं है, बिकॉज जो सेटलमेंट एप्लीकेशंस होती हैं उसमें होम ऑफिस फ़ी लाजमी लेता है। तो मैंने सोचा ये यंग अडल्ट्स के बारे में अपडेट लोगों को दे दूं, बिकॉज मुझसे अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, और जिस तरह जाने से पहले मैंने हमेशा मेंशन किया कि कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस बनाएं जिसमें मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो मुझसे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा भी टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए जो आप चाहते हैं मैं इस वीडियो जो हमारा प्रोसेस है इसके थ्रू रेज करूँ, तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं और मैं उस पर भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आई होप आप इन वीडियोस को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एवरी वेडनेसडे 6 to 7। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।